Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss difference between applied and clinical psychology. ये एक बड़ा कंफ्यूजनल जो है वो स्टेट है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अप्लाइड और क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो है वो डिफरेंशिएट सही तरह से नहीं करना आता। मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अप्लाइड और क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या फ़र्क होता है। लाइक अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है और क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है। और ये उस वक़्त ज़्यादा परेशानी की सूरत-ए-हाल बन जाती है जब आपने बीएस में या एमएस में एडमिशन लेना होता है, तो एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाती है कि हमने बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी में करना है या क्लिनिकल साइकोलॉजी में करना है। क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ अप्लाइड साइकोलॉजी में ऑफ़र कर रही होती हैं बीएस या एमएस, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में बीएस या एमएस कर रही होती हैं। तो ये डेफिनेटली आप उस वक़्त ही सिलेक्ट कर पाएँगे बेहतरीन तरीके से जब आपको इनका पता होगा कि व्हाट इज़ अप्लाइड साइकोलॉजी व्हाट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको इनमें थोड़ा-सा फ़र्क समझाने की, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि कुछ ना कुछ तो फ़र्क आपको पता चल जाएगा, बल्कि अच्छा खासा फ़र्क पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम इनका डिफरेंस देखने से पहले हम इनको डेफिनेशंस देखते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी क्या होती है। अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिकली इट इज अ ब्रॉड फील्ड यूज theories and applications as a solution of daily life problems. For example, domestic issues, mental health issues, academic and occupational और जॉब रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज होते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी बेसिकली एक ब्रॉड फील्ड है, एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी फील्ड्स आ जाती हैं। इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म हम कहते हैं, अम्ब्रेला याद रखिए, अम्ब्रेला का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो एक मतलब छतरी होता है। छतरी से मुराद ये है कि एक बहुत बड़ी सी छतरी से जिसके नीचे कई सारी चीजें आ जाए, ठीक है, तो जिसने कवर किया हुआ हो चीजों को। तो अप्लाइड साइकोलॉजी मींस इट्स अ ब्रॉड फील्ड जिसमें जिसकी आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और ब्रांचेस तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अप्लाइड साइकोलॉजी अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब होता है अप्लाई कर देना। यानी हमारे इसकी जो थेरीज हैं या जो टेक्निक्स हैं या जो अप्लाइड साइकोलॉजी के तरीके हैं, उनको हम अपने डेली लाइफ के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अप्लाई करते हैं। जिस तरह अब मैंने यहाँ पे बात की है डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, या अब डोमेस्टिक घरेलू जो मसले मसाइल हैं, जो अफराद के आपस में मसले मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए हम जब साइकोलॉजी की टेक्निक्स को यूज करते हैं तो उस अप्लाइड साइकोलॉजी में आ जाता है। उसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज, आपकी जहनी सेहत के हवाले से, आप डिप्रेसिव हैं, आप एंजाइटी है, ओसीडी है, स्किज़ोफ्रेनिक है पेशेंट, तो उसको हल करने के लिए जब हम टेक्निक्स यूज करते हैं तो वो यानी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो दिस इज अप्लाइड साइकोलॉजी। उस तरह एकेडमिक्स में जब आ जाए, एकेडमिक्स में जब स्टूडेंट अपनी एकेडमिक अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए जो साइकोलॉजिकल तरीके इस्तेमाल करता है, टाइम मैनेजमेंट करता है, या मोटिवेशनल जो टेक्निक्स है वो यूज करता है, तो वो भी अप्लाई, बेसिकली वो अप्लाई करता है उन टेक्निक्स को, दैट इज अप्लाइड साइकोलॉजी। ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स या जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको जॉब में कोई इश्यूज आ रहे हैं, जॉब में कोई मसले मसाइल आ रहे हैं, आप उनको हल करने के लिए जब साइकोलॉजी की टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, तो दैट इज अप्लाइड साइकोलॉजी। यानी जिंदगी के मुख्तलिफ एरियाज में हमें जो मसले मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए जब हम नफ्सियात की कोई टेक्निक्स जो हैं, नफ्सियात के जो तरीके हैं, जो उसकी थेरीज हैं, उनकी मदद हासिल करते हैं, उनको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और उन मसाइल का हल तलाश करते हैं, या पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके मसले का हल निकालते हैं। दिस इज अप्लाइड साइकोलॉजी। अब आगे चलते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होता है। अब अप्लाइड साइकोलॉजी, यहाँ तक जो मैंने बात की अप्लाइड साइकोलॉजी, देखें उसमें डोमेस्टिक इश्यूज भी आ रहे हैं, यानी उसके जो डोमेस्टिक मसाइल को भी वो हल कर रहा है, वो नफ्सियात के मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी हल कर रहा है, वो एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ों को हल कर रहा है, वो जॉब से या सोशल जो चीज़ें हैं उनको भी वो हल कर रहे हैं। यानी इसमें तमाम किस्म के मसले मसाइल आ जाते हैं। सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ जो अप्लाइड साइकोलॉजी होती है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को ही हल करती है, हालांकि ये
एक और ब्रांच है साइकोलॉजी की। डोमेस्टिक इश्यूज या सोशल इश्यूज, ये एक और ब्रांच है, लेकिन अप्लाइड साइकोलॉजी इनको भी हल कर रही है। एकेडमिक्स एक और ब्रांच है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में आ जाता है, लेकिन अप्लाइड साइकोलॉजी इनको भी हल कर रही है। ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी एक और ब्रांच आ जाती है, लेकिन अप्लाइड साइकोलॉजी इनको भी हल कर रही है। यानी अप्लाइड साइकोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है जो तमाम किस्म के मसले मसाइल को हल करती है। आगे आ जाते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। क्लिनिकल साइकोलॉजी ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। नाउ दिस इज द पॉइंट। क्लिनिकल साइकोलॉजी बेसिकली जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है, उसकी एक शाख है, उसका एक हिस्सा है। अप्लाइड साइकोलॉजी इज अ ब्रॉड फील्ड, एक अम्ब्रेला टर्म है, और उसके नीचे क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो है वो एक जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है, एक उसकी ब्रांच पाई जाती है, विच डील्स विद असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लानिंग, यानी कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है? असेसमेंट करना, डायग्नोसिस करना, ट्रीटमेंट प्लानिंग वगैरह करना, पेशेंट की मेंटल हेल्थ को रिजॉल्व करना, उसके लिए टेक्निक्स यूज करना, और जो भी क्लिनिकल के जो सर्कल में चीजें आ जाती हैं उनको करना। जबकि जब हमने अप्लाइड साइकोलॉजी की बात की थी तो उसमें ये भी तमाम चीजें मौजूद थी, उसके अलावा सोशल से रिलेटेड भी तमाम चीजें मौजूद थी, एजुकेशनल से रिलेटेड भी तमाम चीजें मौजूद थी। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अप्लाइड साइकोलॉजी इज अ ब्रॉड फील्ड। जब आप अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करते हैं, इट्स अ ब्रॉड फील्ड जिसमें साइकोलॉजी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी भी आ जाती है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी भी आ जाती है, जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आ जाती है, जिसमें ऑक्यूपेशनल जो साइकोलॉजी या ऑक्यूपेशनल जो इश्यूज हैं या सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है वो भी चीजें आ जाती हैं। जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजी इज अ सिंगल एंटाइटी, सिंगल डोमेन। इसमें सिर्फ आप जो है वो क्लिनिकल इश्यूज से रिलेटेड जो है वो बात करते हैं। अब अप्लाइड साइकोलॉजी किन किन चीजों को, किन किन ब्रांचेस को डील करती है? सबसे पहले आ जाती है इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके बाद आ जाते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसके अलावा भी अप्लाइड साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इनको जो है वो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए इनके नाम लिखे हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी इज अ ब्रॉड फील्ड, ये बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो मसले मसाइल हैं वो भी हल किए जाते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के जो रिलेटेड मसाइल होते हैं वो भी हल किए जाते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी से मसाइल जो होते हैं वो भी हल किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से के जो मसले मसाइल हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं फिर उनको लोगों के मसाइल हल करने के लिए यूज करते हैं, वो भी इसमें आ जाता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी जेल खाना जात से रिलेटेड जो भी जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी जो असेसमेंट, उनकी जो टेस्टिंग, उनका जो प्रोबिंग, वो तमाम चीजें जो है, उनकी जो मेंटल हेल्थ, वो तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। सोशल साइकोलॉजी में सोसाइटी से रिलेटेड जो है वो डोमेस्टिक इश्यूज हो सकते हैं, ग्रुप से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लीडरशिप से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लिविंग से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में फिर जो स्पोर्ट्समैन का जो स्टेमिना है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो रिजिलियंस है उसकी, उन तमाम चीजों को जो डील करने के लिए जो है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की टेक्निक्स को यूज किया जाता है। तो इन तमाम को अगर हम ब्रॉड फील्ड में देखें तो अप्लाइड साइकोलॉजी की ये तमाम जो है वो आगे फर्दर ब्रांचेस है। यानी अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब ये है कि इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम ब्रांचेस को डील करना, तमाम ब्रांचेस से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी आगे पेशेंट फील कर रहा है या किसी भी डोमेन में चीज़ें हैं, उनको देखना है, उन पर अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करके उनके मसाइल को रिजॉल्व करना। उसके बाद फिर इसमें क्या आ जाता है, अप्लाइड साइकोलॉजी के अंडर ये तमाम ब्रांचेस है, और इन ब्रांचेस की एप्लीकेशंस, थेरीज और टेक्निक्स को जब हम यूज करते हैं फॉर सॉल्यूशन ऑफ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, तो ये होगी अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी इज अ ब्रॉड फील्ड जिसमें ये तमाम जो ब्रांचेस आ जाती हैं, और इन तमाम ब्रांचेस की जो एप्लीकेशंस और थेरीज और टेक्निक्स को जब हम इंसानियत की भलाई के लिए या मसाइल के सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड अप्लाइड साइकोलॉजी। जब क्लिनिकल साइकोलॉजी की हम सिंपल बात करते हैं तो उसमें असेसमेंट आ जाती है, उसमें डायग्नोसिस आ जाता है, उसमें ट्रीटमेंट प्लानिंग आ जाती है, उसमें रिसर्च आ जाती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल से रिलेटेड, नॉट सोशल, नॉट फोरेंसिक, नॉट और भी जो फील्ड्स हैं, कॉग्निटिव, नॉट एजुकेशनल, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल से जो रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से जो रिलेटेड चीजें हैं, इसका काम जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी डील करती है उनको, जिसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग, रिसर्च और इन तमाम जो ये जो
डोमेन्स हैं, इनको यूज करते हुए जब हम लोगों की क्लिनिकल या मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो इससे हमें आज का जो लेक्चर है, इससे हमें ये पता चला कि अप्लाइड साइकोलॉजी जो है वो एक ब्रॉड टर्म है, वो एक ब्रॉड फील्ड है, कि अम्ब्रेला टर्म है, और उसके अंडर बहुत सारी साइकोलॉजिकल ब्रांचेस आ जाती हैं, एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी इज वन ऑफ दैम। क्लिनिकल साइकोलॉजी उन ब्रांचेस में से एक ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की, जो स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ को इश्यू जो है वो डील करती है। जबकि जब हम अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो एक अम्ब्रेला टर्म है, और वो एजुकेशनल इश्यूज को भी डील करती है, वो फोरेंसिक इश्यूज को भी डील करती है, वो कॉग्निटिव इश्यूज को भी डील करती है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के रिलेशन जो इश्यूज हैं उनको भी डील करती है, वो सोशल इश्यूज को भी डील करती है। तो ये तमाम जो ब्रांचेस हैं, ये अप्लाइड साइकोलॉजी के अंडर आ जाती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लिनिकल को डील करती है। तो उसका मतलब ये है कि जब आप अप्लाइड साइकोलॉजी में एडमिशन लेते हैं, या आप अप्लाइड साइकोलॉजी में एमएस या करते हैं चीजें, तो उसमें जो है वो डिग्री कोई भी हासिल करते हैं, तो आप एजुकेशनल सेटिंग में भी काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आप फोरेंसिक सेटिंग में भी जॉब कर सकते हैं, आप क्लिनिकल सेटिंग में भी जॉब कर सकते हैं, आप एजुकेशनल सेटिंग में भी जॉब कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लिनिकल साइकोलॉजी, if you got a degree in clinical psychology, so you can only work in most of the time in clinical areas। तो आप ज्यादातर जो है वो क्लिनिकल एरियाज में ही काम करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।